मलूक सिंह नागर जी, अपर्णा यादव बीजेपी में जा रही हैं, बीजेपी के कुछ सहयोगी दल, इनके नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और एक दूसरे को नेता को खींचने की कवायद भी चल रही है, लेकिन बीएसपी सन्नाटे में दिखाई दे रही है। बीएसपी क्यों गायब है इस बार के चुनाव से, सांसद साहब? देखिए, ये आपका नजरिया है कि बीएसपी सन्नाटे में है। असलियत में हम बिल्कुल आराम से देख रहे हैं और पूरे प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था में तमाम जितने भी हम लोग हैं पार्टी में, पदाधिकारी और सांसद और विधायक, सब एक बंद हॉल में लेकर के अपने लोगों को कैडराइज करके और बूथ स्तर तक तैयार कर रहे हैं। और जो टेलीविजन पे घमासान मच रहा है और जो दिख रहा है कि बीजेपी से तमाम पिछड़े भाग लिए और माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी से जो हैं उनके घर की, उनके भाई की वाइफ बीजेपी में पहुंच गई है, इससे बढ़िया खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो हमारा चुप रहने का नजरिया है वो यही है कि हम आराम से बैठें और बीजेपी से जो खिलाफत करे हुए लोग हैं या बीजेपी से जो रुष्ट हैं वो किसी भी कीमत पर समाजवादी में नहीं जा सकते। हाँ सर, मुझे प्लीज मुझे भी चित्रा जी प्लीज मुझे बात मेरी करने दो। तो वो तमाम लोग हमारे बीएसपी को मिलेंगे और जो लोग कट्टर मानसिकता के, चाहे हिंदुओं में हैं चाहे मुसलमानों में हैं, वो तमाम लोग बीएसपी को मिलेंगे। और 2007 से पहले जो बीएसपी के बारे में कहा जा रहा था कि ये 40 के आसपास रहेंगे और हम जो 200 को पार करके हमने पूरी एक सरकार बनाई थी, इसी तरह इस चुनाव में भी 2022 में एक रिजल्ट चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे। जो दोनों पार्टियां आपस में वो उसका तोड़ रहा, वो उसका तोड़ रहा, तोड़ती लड़ती और टेलीविजन पर दिखती रह जाएंगी और हमारे रिजल्ट जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। से लूंगी 2007 के प्रदर्शन को आप इस बार दोहराने की बात कर रहे हैं। 207 सीटें आप लोगों ने उस समय जीती थी, लेकिन 2012 में हम सब ने देखा था 224 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी आ गई और 2017 में प्रचंड तरीके से बीजेपी ने 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीती थी। विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका स्वागत करते हुए सीधा सा सवाल, अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से बीजेपी को कितना फायदा होगा और समाजवादी पार्टी को इससे कितना नुकसान होगा? चित्रा जी, यदि इसको इलेक्टोरल बेनिफिट्स, गेन्स और लॉस के हिसाब से देखें तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं एक बात दूसरी कहता हूं आपको कि ये मुद्दा वैसा का वैसा है अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री, जैसे कि एक जमाने पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस परिवार से मेनका गांधी को और उसके बाद वरुण गांधी को अपनी पार्टी में शामिल किया था। तो एक बड़ा परिवार राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से था, गांधी परिवार, उसमें टूट की गई थी। और तब मुझे याद है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने वरुण गांधी को यह समझाया था कि तुम कांग्रेस में रहकर कभी नंबर 1 की हैसियत में नहीं आ सकते, नंबर 2 रहोगे। कमोबेश यही हैसियत अपर्णा यादव की होगी कि वो यदि समाजवादी पार्टी में रहती भी हैं तो उनका नंबर अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बाद में ही आएगा। तो क्यों ना उनके मुकाबले में उनके बराबर खड़ा हुआ जाए। तो ये एक बड़ा वो है मैसेज। और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने जो अभी तक दल बदल करवाई थी भारतीय जनता पार्टी से, उसका जवाब भी उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के परिवार में, सीधा सीधा परिवार है, मतलब मुलायम सिंह परिवार से ही ये करवाया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये आसान काम था, क्योंकि अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी ने उनको काफी समझाने की कोशिश की अपर्णा जी, लेकिन वो नहीं मानी। तो इसका मतलब वो बड़ा झटका होगा समाजवादी पार्टी के लिए। अगर ऐसा नहीं था तो मुलायम सिंह जी शायद नहीं समझाते। तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा को मनाने की कोशिश की, उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मेरी बात हुई है या मैंने मनाने की कोशिश की। बिल्कुल उनकी ओर से कहा गया है कि मुलायम सिंह यादव ने, यानी कि अखिलेश यादव ने मनाने की कोशिश नहीं की है। मुलायम सिंह जी का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ। मुलायम सिंह जी तो परिवार क्या अखिलेश नहीं चाहते थे? उनके पॉलिटिकल परिवार के मुखिया हैं, वो नहीं चाहते थे का मतलब क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है। अखिलेश यादव के पास डिंपल यादव से पहले अपर्णा यादव को क्या स्पेस अखिलेश यादव के पास डिंपल यादव से पहले रखने की है? नहीं है। वो जिताना चाहते तो चाहते। और ये चुनाव के वक्त चलता रहता है। जैसे आपने उनको सुना अपर्णा जी को कि वो प्रभावित हुई योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से, तो उनको काफी टाइम लग गया। 7 साल प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होने में लगे और योगी जी से प्रभावित होने में 4.5 साल लग गए। लेकिन दल बदल का असर ये देखिए कि जो हो रहा है
इसको आंकड़ों में देखें तो पिछली बार 67 लोग करीब करीब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे दल बदल करके, और उसमें से 54 लोग जीत कर आ गए। तो ये जो परसेंटेज है वो बड़ा परसेंटेज है जो पार्टी को आसानी से मदद कर सकता है जीत दिलाने में। और जहां तक बीएसपी का सवाल है, मुझे लगता है कि वो प्री पोल अलायंस पिछली बार जो किया था एसपी बीएसपी का, उसके अलावा कभी प्री पोल अलायंस नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनवाया है। मुझे लगता है कि यदि चुनाव नतीजों में कुछ हेर फेर हो या हंग असेंबली जैसा हो, तो क्या बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का जो 3 बार उन्होंने मौका दिया है उसमें कुछ उसकी मदद कर सकती है, या फिर से वो अपना हिसाब किताब देख रही है? ये भी अभी बहुत सारी चीजें होने ये बाकी बड़ा है। सवाल है।